बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको स्पीकर पंजाब असम्बली के बाद इरफान सिद्दीकी की भी अजीबोगरीब हरकत पर मुझे आप खूबसूरत लगती हैं, यहाँ बैठ के भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, वहाँ भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मरियम के इंतहाई करीबी सहाफी ने जाती अमरा के दरो दीवार हिलाकर तबाही फेर दी। जिस्म के हिस्सों के नाम ले लेकर फहश ज़बान का इस्तेमाल। मुंह चेक करो भाईजान। और मैं मरियम का ऐलान कि हम 9 मई वाले नहीं 10 मई वाले हैं, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि हमारे मुआशरे में किसी की उम्र 60, 70 या 80 साल हो जाए तो उसे खुशकिस्मत बुजुर्ग समझा जाता है, लेकिन हमारे सियासतदान देखें 70, 80 साल तक भी इतना कॉन्फिडेंस कि करप्शन किकबैक्स, सियासी जोड़ तोड़, लोगों पर जुल्म, मुनफरिद अंदाज की भुंडी इस उम्र में भी सरेआम करते हैं, जबकि इनके जवान उंगलियों के गंदे इशारे, तंजीम साजी और बत्ती बनाने और इस्तेमाल के इशारे करते नजर आते हैं। दौरान जंग स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाने वाले शहबाज शरीफ की तरसी हुई नजरें हों या स्पीकर पंजाब असम्बली की ख्वाहिश। Thankful you are wearing a beautiful dress today. मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। ये अब ये दो जालों और पटवारियों के 70 और 80 साल के बुजुर्ग और इनकी मशकूक सरगर्मियां ऐसा दिखाई देता है कि ये हुकूमत नहीं बल्कि अय्याशियां करने आए हैं। पता नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता नहीं हूँ। कर, जो भी आप सोच रहे हैं हाँ, मैंने कहा आप यहाँ बैठ के भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, वहाँ भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। इस पर सहाफी सभी काजमी ने लिखा, स्पीकर की कुर्सी भी झूला बना हुआ है, सब बारी बारी बैठकर शौक पूरा कर रहे हैं। ऐसी नाजायज हुकूमत है, सुन और देख भी लें। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, अवाम के मसाइल की सूरत हाल देखिए, हमारे सियासतदानों की संजीदगी देखिए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अवामी मसाइल की जगह ठरक लगाने पर तवज्जो दी जाती है। आप यहाँ बैठकर भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और वहाँ बैठकर भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। नून लीगी बुड्ढा ठरकी इरफान सिद्दीकी ठरक लगाते हुए। एक ने कहा, 2 लीटर गर्म पानी से शीरी रहमान का मुंह धुलाकर सिद्दीकी साहब को दिखाना चाहिए। इरफान सिद्दीकी को शीरी रहमान अच्छी लगने लगी हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली को हिना परवेज भट्ट। अल्लाह खैर ही करे। नून लीगी रहनुमाओं की आंखों पर वाकई पट्टी बंधी हुई है। स्क्रीन पर इस नून लीगी लिफाफे को देखें, जिसके एक वायरल क्लिप ने सोशल मीडिया पर तबाही फेर कर रख दी है। इस लिफाफे का नून लीग से इंतहाई गहरा ताल्लुक है। स्क्रीन पर सिर्फ 15-20 दिन पहले की यह तस्वीर देखें। इसके साथ दर्जनों नून लीगियों ने ऐसे मुलाकातें की जैसे अमेरिकी सफीर के साथ करते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अतात तारड़ और मोहसिन नकवी के साथ सरेआम, जबकि इतलात थी कि मरियम सफदर के साथ ऑफ कैमरा मुलाकात और फुल प्रोटोकॉल दिया गया। कोई घटिया से घटिया शख्स भी मरियम के इस लिफाफे की फहश गोई की वीडियोस फैमिली तो दूर दोस्तों के साथ भी नहीं देख सकता। हम आपको यहाँ पर इसका ये क्लिप बल्कि कोई दूसरा क्लिप भी नहीं दिखा सकते। मुंह चेक करो भाईजान। और मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी की तमाम वीडियोस में कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं जो फहश गोई से पाक हो। ये शख्स मरियम की सियासी मुखालिफ खवातीन और मर्दों की तस्वीर लगाकर ऐसी जुबान का इस्तेमाल करता है कि अगर किसी के मोबाइल से इस मरियम के सहाफी की कोई भी वीडियो पकड़ी जाए तो वो बंदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। क्योंकि इसका ताल्लुक मरियम ग्रुप से है, इसलिए मुकदमा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नून लीगी पटवारी इस फहश गोई को तनकीद करार देते हैं, आजादी इजहार राय करार देते हैं। लेकिन अब पीटीआई वालों ने इसका तोड़ ये निकाला कि ये जब भी किसी खातून पर हमले शुरू करता है तो लोग उस खातून की तस्वीर हटाकर मरियम की तस्वीर लगा देते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ जब इस लिफाफे ने एक खातून की तस्वीर लगाकर खुले हुए मुंह, जिस्म के हिस्सों के नाम ले लेकर गंदे अल्फाज के साथ हमला कर दिया। लेकिन लोगों ने मुतासरा खातून की तस्वीर के ऊपर मरियम की तस्वीर लगा दी तो इस क्लिप ने पूरे सोशल मीडिया पर तबाही फेर कर रख दी। इस क्लिप को हर कोई शेयर करता नजर आया। बताएं अब मरियम सफदर आखिर क्या करे? इस वीडियो को शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करे? अपने ही लिफाफे की फहश गोई को फहश कैसे तस्लीम करे? अगर मरियम की तस्वीर लगाने वालों को पकड़ें तो साथ ही इस लिफाफे को भी फहश लिफाफा तस्लीम करना पड़ेगा। मरियम सफदर ने कहा, हम 9 मई वाले नहीं बल्कि 10 मई वाले हैं। याद रहे, ये वो हैं जिनके मुंह से भारतीय जारियत पर एक लफ्ज तक नहीं निकला। सिर्फ इतना कहा था कि खतरा है, बॉर्डर पर टेंशन है। मीर मोहम्मद ने एक खबर शेयर करते हुए लिखा, ये सच नहीं हो सकता मगर है। मोदी का पुतला जलाने पर पंजाब में मुकदमा दर्ज हो गया। जलाने वालों पर अल्लाह गवाह है, यकीन नहीं आ रहा ये कौन सा पाकिस्तान है मेरा, जहाँ दुश्मन की मुखालफत पर मुकदमे हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है? जो मोदी का पुतला जलाने के ऊपर पंजाब हुकूमत का एक और कारनामा है कि एफआईआर काट मोदी की आशिक लोग हैं,
नसरुल्ला खान ने ट्वीट किया, मोदी वजीर आला पंजाब का चाचा लगता है, केस तो बनता है, इससे मोदी को खैर सगाली का पैगाम जाएगा, भारत में शरीफों के असासे महफूज रहेंगे। लेकिन आपको पता है पंजाब में मोदी की जो भतीजी है उनकी हुकूमत है और मोदी के भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की, ऊपर भाई के छोटे भाई की हुकूमत है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने इंडिया में ट्रंप के पुतले जलाए हैं और बेशुमार जलाए हैं, कोई एक जगह पर नहीं जलाए, लेकिन वहां पर कोई मुकदमे नहीं हुए, लेकिन यहां पर मोदी का पुतला जलाने पर मुकदमा होता है। इससे मामला किस तरफ जा रहे हैं आप खुद ही सोच लीजिए, और क्या जुल्म है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर FIR कट सकती है तो मोदी का पुतला जलाने पर क्यों नहीं। इरशाद भट्टी ने कहा, वो बताना ये था कि गुज़श्ता रोज यौम तशक्कुर के दिन वो अजीम शख्स जिसने JF थंडर त्यारा बनाया, जिसकी निगरानी में सारा ऑपरेशन डिजाइन हुआ और जिसकी खामोशी ने भारत के दरो दीवार हिला दिए, वो इसलिए नजर नहीं आया कि वो शख्स इन हंगामों से कहीं दूर कमरे में अगले ऑपरेशन की तैयारियों में लगा हुआ है। इरशाद भट्टी ने अपने एक और ट्वीट में मजीद लिखा, वैसे क्या ही मखौलिया और मजाकिया लोग हम पर मुसल्लत हैं। मुल्क हालत जंग में था और एक भाई का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ था, वो एक लफ्ज तक नहीं बोला, और दूसरा भाई बड़े फख्र से बता रहा था कि जब जंग हो रही थी मैं स्विमिंग कर रहा था। वैसे क्या ही मखौलिया और मजाकिया लोग हम पर मुसल्लत हैं। ये वही मरीम नवाज है जिसकी हुकूमत ने 10 मई को इंडिया की ख्वाहिश पर मुदाखलत करके जंग बंद करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था। उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। कहा जा रहा है कि ये 10 मई वाले नहीं बल्कि भारत को 12 मई से बचाने वाले हैं। दुनिया का कोई एक तजियाकार या किसी दिफाई माहिर का बयान दिखा दें जिसने 6, 7 या 8, 9 मई को ये सोचा भी हो कि 10 मई को भारत खुद जंग बंदी करवाने के लिए आधी रात को ट्रंप का दरवाजा खटखटाएगा। उसी ट्रंप का जो भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहले और बाद में पिछले कई दिन से टस से मस नहीं हो रहा था, लेकिन 10 मई की रात वो फौरी तौर पर मान गया। जरा सोचें, भारत में ऐसा भी क्या हो गया था। पाकिस्तान को खून खार नजरों से देखने वाला भारत एक ही रात में भीगी बिल्ली बनकर ट्रंप के पांव चाटने लगा। क्या इसकी वजह भारत की चंद एयर बेसेस की तबाही या 5-10 जहाज गिरना थी? तनवीर अवान का तजिया देखें, जिससे पता चलता है कि ये 10 मई वाले नहीं बल्कि 12 मई को रोकने वाले हैं। अगर जंग मजीद 48 घंटे जारी रहती तो कश्मीर इंडिया के हाथ से निकल जाता। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ था, बल्कि इंडिया की 20 से ज्यादा एयर बेसेस को नुकसान पहुंचा। बरमूस मिसाइल का पूरा डिपो ही तबाह हो गया। कश्मीर के महाज पर इंडियन फौज एयर डिफेंस सिस्टम से ही महरूम हो चुकी थी। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को सीज फायर पर मजबूर कर दिया, वरना ऑन रिकॉर्ड है कि दुनिया के कई मुल्क इंडिया से कह रहे थे कि पाकिस्तान से सीज फायर करो, लेकिन भारत मुसलसल बजीद था कि वो पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा।